हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कौशाम्बी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीवायरस क्या है, ये आपके मोबाइल और लैपटॉप में कैसे आ जाते हैं, इसके कुछ उपयोग और नुकसान के बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में न जाने कितने मेमोरीज और पर्सनल डाटा स्टोर करके रखते होंगे। पर्सनल डाटा जैसे इमेज, वीडियो, मूवीज़, MP3 फाइल्स और इसके साथ साथ कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, PDF फाइल, स्कैन फाइल, सर्टिफिकेट। लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से इंटरनेट और कुछ दूसरे सोर्स जैसे पेन ड्राइव से आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस घुस जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आप भली भांति जानते होंगे। आप जितने भी डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर किए थे वो सब गायब हो जाते हैं, फाइल करप्ट हो जाते हैं। जब ये घटना आपके साथ हो जाती है आपको तभी याद आता है, काश मैं अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर देता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद है ये घटना अब तक आपके साथ नहीं हुई होगी। तो चलिए आज मैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एंटीवायरस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एंटीवायरस ये एक प्रोग्राम है, यह भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है और उसको कंप्यूटर से डिलीट यानी ख़त्म कर देता है। यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए सेफ गार्ड जैसे काम करता है, जो मालवेयर जैसे कंप्यूटर वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स से बचाता है। एंटीवायरस कंप्यूटर को स्पेयर और एडवेयर से भी प्रोटेक्शन देता है। इन सभी प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर से डिटेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। कुछ तो आपके फाइल्स को शॉर्टकट कर देता है, फाइल्स गायब कर देता है, जो कंप्यूटर को स्लो कर देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यह एक अच्छा वाला सॉफ्टवेयर उन सभी प्रोग्राम्स को निकाल देता है जो आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। अब आप ये सोच रहे हैं क्या प्रोग्राम ही वायरस है? हाँ, वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है। इन दोनों को बनाने वाला भी एक इंसान ही होता है। एग्जाम्पल अवीरा, अवास्ट, AVG, कैस्पर, स्काई, क्विक हिल। तो अब जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसको आसान सी भाषा में समझाते हैं, जैसे सबको समझ में आए वैसे सिंपल भाषा में इसके काम को समझाना चाहूँगा। एंटीवायरस में पहले से ही बहुत सारे वायरस के सिग्नेचर या वायरस डिफिनीशन फाइल्स होते हैं। ये सारे रूट फाइल्स हैं। इन फाइल्स में मालवेयर की लिस्ट और उनके संबंधी जानकारी रहती है। इसको समझने के लिए वायरस डिफिनीशन को समझना होगा। एंटीवायरस बिना वायरस डिफिनीशंस के मालवेयर को आइडेंटिफाई पहचान कर ही नहीं सकता, इसलिए वायरस डिफिनीशंस को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि मालवेयर डिफिनीशंस के अंदर वायरस सिग्नेचर रहता है। इंटरनेट में जो पहले से मालवेयर है उनके नाम और उनके संबंधी जानकारी रहती है। इस डिफिनीशन में जब भी कोई फाइल मालवेयर से इन्फेक्टेड होती है या स्कैन के दौरान अगर कोई मालवेयर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले एंटीवायरस उसको वायरस डिफिनीशंस के साथ सिमिलर है या नहीं ये चेक करता है। वायरस डिफिनीशंस कुछ मालवेयर प्रॉपर्टीज़ और उसके जैसे प्रोग्राम रहते हैं, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि वायरस डिफिनीशंस को एंटीवायरस कंपनी हमेशा अपडेट करे। सबसे पहले यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर मौजूद सारे फाइल्स को स्कैन करता है। जब भी कोई फाइल सिग्नेचर या वायरस डिफिनीशंस फाइल के साथ मैच होता है उसी समय उस फाइल को रिपेयर या डिलीट कर देता है। वैसे आप जो एक्शन आप लोग उसके ऊपर ही वो काम करता है। जब कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है तो कंप्यूटर फाइल्स के साथ उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। इसी व्यवहार से अब पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ फाइल कंप्यूटर के अंदर है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं कि कैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाया जाता। एंटीवायरस को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है? हर रोज़ नए नए वायरस बन रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है जो कंपनी एंटीवायरस बनाती है वही वायरस भी बनाते हैं, लेकिन इसलिए आपको नए वायरस के अटैक से बचने के लिए हर रोज़ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अपडेट से लेटेस्ट डिफिनीशंस फाइल्स भी स्टोर हो जाएगी और न्यू वायरस को आइडेंटिफाई और ब्लॉक करने में आसानी होगी। फीचर ऑफ एंटीवायरस, पहला होता है बैकग्राउंड स्कैनिंग। जब आप सिस्टम में कुछ फाइल्स, एप्लीकेशन और ऑनलाइन कुछ करते रहते हो तब यह
आपके सारे फाइल्स को स्कैन करता रहता है। इसके बैकग्राउंड स्कैनिंग कहते हैं। इसे आपके कंप्यूटर को रियल टाइम प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड मिलता है। आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी मालवेयर अटैक नहीं कर सकता है। दूसरा है फुल सिस्टम स्कैन। वैसे तो फुल स्कैन करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप पहली बार कोई नया एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो तब आप एक बार फुल स्कैन करने की आवश्यकता है। इससे आपके सिस्टम मतलब कंप्यूटर में जितने भी छुपे कंप्यूटर मालवेयर हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने बैकग्राउंड स्कैन होता रहता है और बीच बीच में अपने लैपटॉप को फुल स्कैन कर लेना चाहिए। कंप्यूटर में एंटीवायरस होने के फ़ायदे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इसके कोई फ़ायदे हैं। हाँ, अभी के समय में इंटरनेट में इतना ज़्यादा मालवेयर अटैक हो रहा है, इसलिए आपको अपने सिस्टम लैपटॉप में कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपके सारे डाटा को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर से कोई भी आपके डाटा को इंटरनेट से कोई चुरा नहीं सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर को आपके बेझिझक डाउनलोड कर सकते हो। कोई कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान करने से पहले ये अपना कार्रवाई उसके ऊपर कर देता है। अगर पैड वाला है तो आपके सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी सुरक्षित होंगे। इससे आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि मालवेयर जो नुकसान होगा उन पैसे से तो आप 2-3 एंटीवायरस खरीद लोगे। आपका सिस्टम कभी हैंग या स्लो नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ रन होंगे। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी और कभी सिस्टम क्रैश भी नहीं होगा। हार्ड डिस्क करप्ट होने की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए कुछ नया कर सकें। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।